हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स पढ़े थे, जिसमें हमने प्रेफरेंस और इक्विटी पे डिस्कशन किया था। बिसाइड्स हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पर भी डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, और ये अपने आप में प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट में जब आप अपने शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में करोगे तो वहां पर इन शेयर कैपिटल का कंसेप्ट एक्चुअली क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके प्रैक्टिकल में आगे आपको कोई कंफ्यूजन एक्चुअली ना रहे। फाइन, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल्स ऑफ द कंपनी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पे डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा शेयर कैपिटल का और नंबर ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट डिस्कस कर लें। लेट्स सपोज एक कंपनी ने टोटल 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए एट द रेट ₹10 ईच। तो 50 into 10 इज रुपीज व्हाट 5 लाख, ये ₹5 लाख है। अब इसको हम स्टडी के हम कैसे इसको पढ़ते, कैसे रीड करते हैं, एक्चुअली हम उस पर बात करें। ये जो 50,000 है, दीज आर कॉल्ड एज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, या हम जिसको बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स। 50,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किया, ये उसकी क्वांटिटी है। ये 10 रुपीज जो होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट फेस वैल्यू पर शेयर। एक शेयर की फेस वैल्यू मींस पर शेयर कंपनी के ऊपर 10 रुपए की लायबिलिटी है। पर शेयर कंपनी को 10 रुपए इन फ्यूचर कभी कंपनी वाइंड अप हुई तो लौटाना पड़ेगा। मींस शेयर होल्डर से कंपनी ने 10 रुपए का टोटल लोन एक्चुअली लिया है, और वो टोटल लोन 50,000 लोन लिए हैं, तो इसे टोटल लोन होते हैं 5 लाख। तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट शेयर कैपिटल। तो कंपनी के ऊपर टोटल लायबिलिटी कितने की बन गई? 5 लाख रुपीस की। लायबिलिटी किसकी है? शेयर होल्डर की लायबिलिटी है। मींस शेयर होल्डर ने कंपनी को टोटल 5 लाख रुपया दिया है, या मैं ऐसा ना बोलूं क्योंकि शेयर होल्डर कभी कभी ज्यादा भी देते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम के केस में। तो कंपनी के ऊपर शेयर होल्डर की टोटल 5 लाख रुपए की लायबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट शेयर कैपिटल। ठीक है, और शेयर कैपिटल जो होती है वो हमेशा किस सेंस में मेजर की जाती है? मॉनेटरी सेंस में। नंबर ऑफ शेयर जो होते हैं वो क्वांटिटी के सेंस में। क्वांटिटी को जब आप उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगी? आपकी शेयर कैपिटल बन जाएगी। ओके, अब ये जो शेयर कैपिटल होती है इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। उस पर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सा एक्चुअली टाइप्स होते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर से इसमें कंफ्यूज ना हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ शेयर्स 48B और 48(1) के अंदर प्रेफरेंस और इक्विटी। यहां पर पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल्स। कैपिटल्स कितने काइंड या कितने टाइप्स की एक्चुअली होती है? तो देखिए, कैपिटल जो होती है वो 3 टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है। फर्स्ट इज व्हाट ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल होगी फर्स्ट। सेकंड जो होगी दैट इज व्हाट इशूड शेयर कैपिटल, एंड थर्ड इज व्हाट सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ये 3 टाइप्स की हमारी शेयर कैपिटल होंगी। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, एंड थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। फाइन, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो होती है ये डिफाइंड है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 के अंदर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को डिफाइन किया गया। उसकी पूरी डेफिनेशन है, आप अपनी बुक में चाहे उसमें देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसके कंसेप्ट के ऊपर बात करता हूं। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को हम और भी नाम है इसके, और इसको हम बोलते हैं नॉमिनल शेयर कैपिटल, और इसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोला जाता है। रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। फाइन, तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बोले, नॉमिनल शेयर कैपिटल बोले, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल बोले, मैक्सिमम शेयर कैपिटल बोले, ये अल्टीमेटली ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल होती है। बट टेक्निकली जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां वर्ड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ही यूज करना पड़ेगा। फाइन, देखिए, जब कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी के फॉर्मेशन की पूरी एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का प्रमोशन होता है, एक प्रमोटर होता है जिसके माइंड में कंपनी को सेटअप करने का आइडिया आता है, फिर वो उस प्लानिंग को क्या करता है? एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, और एग्जीक्यूट करने के लिए वो क्या करता है? कंपनी को रजिस्टर कराता है। बट कंपनी को रजिस्टर करवाने से पहले उसको कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट करना पड़ते हैं, और एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जो उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाकर के सबमिट करना पड़ता है, जो कंपनी का चार्टर होता है और कंपनी के मैक्सिमम जो कंपनी की प्रोसेस होती है, मतलब मेन हेडिंग्स होती है कि किस बेसिस के ऊपर कंपनी वर्क करेगी, वो सारे उसके अंदर मेंशन्ड होते हैं। और वो जो डॉक्यूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
जिसको हम शॉर्ट में MOA बोलते हैं। और MOA के अंदर डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेस, ऐसे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लॉजेस। जैसे आपके पास हेडिंग्स होती हैं आपके कॉपी में, या आपके डिफरेंट चैप्टर नंबर्स होते हैं, ऐसे ही इसमें डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं, और उन्हीं क्लॉजेस के ऊपर कंपनी क्या करती है, बेस्ड होती है, और उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करती है। फाइन। इसमें अलग अलग क्लॉजेस होते हैं, जैसे नेम क्लॉज। नेम क्लॉज मींस कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड लिखेंगे, प्राइवेट लिमिटेड है तो PVT LTD लिखेंगे, हम प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बिसाइड्स एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक्चुअली कहां पर होगा। कैपिटल क्लॉज, कंपनी की कैपिटल कितनी होगी। लायबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस इसके अंदर होते हैं। उसी क्लॉज के अंदर एक क्लॉज होता है व्हाट, कैपिटल क्लॉज। और कैपिटल क्लॉज के अंदर कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल लिखी होती है कि ये हमारी कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल है, इससे ज्यादा हम पब्लिक से एक्चुअली अरेंज नहीं करेंगे, ना कर सकते। जैसे एक कंपनी ने बोला कि भाई कंपनी की, उसमें लिख दिया गया कि कंपनी की टोटल मैक्सिमम शेयर कैपिटल है 1 करोड़ रुपीस, जो 10-10 रुपए वाले टोटल 10 लाख शेयर्स के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये 10 लाख हो गए नंबर ऑफ शेयर्स, या मैं इसको कहूं ऑथोराइज्ड नंबर ऑफ शेयर्स, या मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। This is what, this is our face value, and this is called as what, authorized share capital. अब याद रखिएगा कंपनी 10 लाख शेयर्स तो इशू कर सकती है, 10 लाख से कम इशू कर सकती है, बट 10 लाख से ज्यादा कभी भी कंपनी इशू नहीं करेगी। इन एनी केस आप किसी भी तरह से शेयर्स इशू कर लीजिए, 10 लाख से ज्यादा शेयर्स आपके इशू नहीं हो सकते, क्योंकि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसको अलाउ नहीं करता। हाँ, बाद में ऑल्टरेशन करके आप उसको चेंज कर सकते हो, बट स्टिल अगर MOA के अंदर लिखा है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आर 10 लाख एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विल बी 1 लाख, तो 1 लाख रुपए से 1 लाख से 1 लाख, 10 लाख से 10 लाख एक शेयर भी आप इशू नहीं कर सकते। तो आपके जो इशू होंगे मार्केट में शेयर्स, वो या तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल के इक्वल होंगे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल के से कम होंगे। ठीक है, आप कैसे भी इशू करो। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल आपकी कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल होगी, जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होती है, डिस्क्लोज्ड होती है। फाइन। अब ऑथोराइज कर देने भर से कंपनी के पास पैसा एक्चुअली नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, इन ऑथोराइज नंबर ऑफ शेयर्स में से कुछ शेयर्स पब्लिक को इशू करते हैं। तो हमारी दूसरी आती है इशूड शेयर कैपिटल, और ये मेंशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ओके, इशूड शेयर कैपिटल का मीनिंग होता है वो शेयर कैपिटल जो पब्लिक को कंपनी ने इशू कर दी फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, कि भाई आकर आप लो हमसे, कंपनी ने इशू कर दी। अब वो इशू कैसे भी हो सकता है, इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट द कैश होगा, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा, या फॉर अगेंस्ट सम सर्विसेज होगा, कैसे भी होगा, बट वो इशू होना चाहिए। इशू मींस पब्लिक के सामने हमने रख दी कि भाई आप आकर हमारी कंपनी के शेयर्स ले। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि हमारे टोटल 10 लाख शेयर्स थे। ओके, मान लें अब इस 10 लाख शेयर्स के अंदर कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने इस 10 लाख शेयर्स में से 25,000 शेयर्स जो थे, 25,000 शेयर्स जो थे, ये कंपनी के प्रमोटर्स को अलॉट कर दिए अगेंस्ट देयर सर्विसेज। अब ये 25,000 इंटू 10, इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रमोटर को 2.5 लाख रुपए की उसकी सर्विसेज बनती थी, तो 2.5 लाख रुपए की सर्विसेज के अगेंस्ट उसको कंपनी के शेयर्स दे दिए, अलॉट कर दिए, इशू कर दिए कि भाई आप ले लो, और उसने ले लिए, रख लिए। उसके बाद कंपनी ने कोई बिल्डिंग परचेज की, कोई एसेट बाय की, तो वहां पर कंपनी ने 2 लाख शेयर्स जो थे वो इशू कर दिए एट द रेट ₹10, मींस 20 लाख रुपए की कंपनी ने क्या कर ली, बिल्डिंग बाय कर ली। इसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसको क्या मतलब, इन दोनों को हम यही बोलेंगे, कैश के अलावा। अब इसमें कंपनी के पास कैश तो आ नहीं रहा, फाइन, तो ये भी इशू हो गए, ये भी इशू हो गए। उसके अलावा कंपनी ने क्या किया कि 10 लाख में से मान लीजिए 4 लाख इक्विटी शेयर जो थे वो पब्लिक को फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन पब्लिक के लिए इशू कर दिए, क्या पब्लिक हमको पैसा देगी इसमें। तो दिस 4 लाख इंटू 10, 40 लाख विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इशूड शेयर कैपिटल। और यही इशूड नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं, इसके अंदर टोटल पूरी इशूड शेयर कैपिटल हो जाएगी 2.5 लाख ये, 20 लाख ये,
20 लाख ये और 40 लाख ये, टोटल हम ये बोलेंगे कि हमारी टोटल 65 लाख रुपीस की इशूड शेयर कैपिटल है। ये बात अलग है कि अब इसमें से पब्लिक कितना लेती है, दैट इज डिफरेंट मैटर। वो अभी मैं आपको सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर आकर के एक्सप्लेन कर देता हूं। फाइन, तो कहने का मीनिंग ये कि जितने शेयर्स हम इशू करते हैं आउट ऑफ ऑथराइज, दोज आर कॉल्ड एज इशूड शेयर कैपिटल। इस उम्मीद से कि पब्लिक उसको सब्सक्राइब कर लेगी। बट ये याद रखिएगा कि इशूड शेयर कैपिटल is always lesser than authorized share capital, lesser than or equals to, या तो ये उससे कम होगी या उसके बराबर होगी। देखिए वैसे भी यहाँ पर 10 लाख शेयर से और हमने टोटल 25,000 इधर, 2 लाख इधर और 4 लाख इधर, 4 + 2 6 लाख 25,000 शेयर से अभी हमने इशू किए। फाइन, तो ये हमारी हो जाएगी इशूड शेयर कैपिटल जो हमने पब्लिक को दे दी या किसी और रीजन से दे दी, अगेन सम सर्विसेज और अगेन सम एसेट और फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ये हमारा इशूड शेयर कैपिटल हो जाएगा। बट देखिए अब इसके अंदर हमारा थर्ड जो आता है दैट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, और ये मेंशन्ड है सेक्शन 2 सब सेक्शन 86 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट में। इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। हाँ, ये जो सेक्शन इसके अंदर गिवन है, आप याद रखिएगा कभी एमसीक्यू के अंदर को हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। फाइन, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मीनिंग होता है ये वो कैपिटल है जो पब्लिक ने एक्चुअली क्या कर ली, आपसे सब्सक्राइब कर ली, आपसे ले ली। भाई आपने अगर देखिए यहां तो जैसे मैं अगर बात करूं 25,000 शेयर्स तो प्रमोटर ने ले लिए तो ये भी सब्सक्राइब्ड हो जाएगी। तो 25,000 शेयर्स टू प्रमोटर इनटू 10, 2.5 लाख रुपया, ये जो है ये 2.5 लाख रुपए तो अपने आप में सब्सक्राइब्ड हो गई क्योंकि उसने ले लिए। ओके, बिल्डिंग वाले ने भी ले लिए पूरे 2 लाख शेयर्स, तो बिल्डिंग के अगेंस्ट जो 2 लाख शेयर्स थे इनटू 10 ये 20 लाख रुपया, ये भी क्या हो गया, सब्सक्राइब हो गया, इशू भी हुआ और सब्सक्राइब भी हो गया। अब ये जो 4 लाख शेयर्स एक्चुअली कंपनी ने इशू किए थे, ये 4 लाख शेयर जरूरी नहीं है कि पब्लिक पूरे के पूरे शेयर्स लेगी, क्योंकि यहां पर तो रिटेल पब्लिक देने वाले पैसा देने वाले, हो सकता है कोई ले या कोई ना ले। लेट सपोज 4 लाख में से पब्लिक ने सिर्फ 3,80,000 शेयर्स ही बाय किए आउट ऑफ 4 लाख, जो रह गए वो क्या होंगे, अपने अनसब्सक्राइब। अब ये 3,80,000 इंटू 10 जब करूंगा तो 38 लाख विल बी माय सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और टोटल सब्सक्राइब पूछो तो 38 लाख प्लस 20 लाख दैट इज 58 लाख, और ये 60 लाख 50,000 विल बी द टोटल सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, क्योंकि ये भी तो सब्सक्राइब हो ही चुकी है। यहां पर इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, मींस जितने कंपनी ने इशू किए थे उससे कम की एक्चुअली एप्लीकेशंस आई, पब्लिक ने उससे कम के शेयर्स एक्चुअली आपसे लिए। अब यहां पर देखिए इसके क्लासिफिकेशंस को अगर हम समझें तो यहां पर सबसे पहले यहां पर इशूड नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 25,000 प्लस 2 लाख प्लस 4 लाख, सॉरी 4 लाख, तो ये हो जाएंगे टोटल कितने, 6,25,000 इशूड नंबर ऑफ शेयर्स क्वांटिटी। उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62,50,000 विल बी व्हाट इशूड शेयर कैपिटल। ये अमाउंट मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 62,50,000 एक्चुअली होना चाहिए। ओके, और सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स के लिए सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स 25,000 इसके, 2 लाख इसके और 3,80,000 इसके, तो 3,80,000 प्लस 2 लाख दैट इज 5,80,000 और उसके अंदर 25,000 और ऐड कर देंगे तो 6,05,000 विल बी व्हाट सब्सक्राइब्ड नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, यहीं से डेफिनेशंस और भी निकल जाती हैं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि यहां पर 6,25,000 जो हैं ये इशूड शेयर्स हैं, तो अनइशूड शेयर्स कितने हो गए, तो भाई टोटल शेयर्स देख लो आप, 10 लाख में से 6,25,000 गए तो 3,75,000 विल बी द अनइशूड नंबर ऑफ शेयर्स, और 3,75,000 को इनटू 10 कर दोगे तो दैट विल बी अनइशूड शेयर कैपिटल। ओके, इसी तरह से सब्सक्राइब कितने थे, 6,05,000, तो जो कौन से अनसब्सक्राइब कितने रह गए, 20,000 शेयर अनसब्सक्राइब रह गए, तो वो अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहलाएगी उसमें। तो कहने का मीनिंग ये कि इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप की शेयर कैपिटल होंगी। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, उसमें से जितनी इशू की गई दैट इज कॉल्ड एज इशूड शेयर कैपिटल, एंड इशूड शेयर कैपिटल इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल्स टू द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। और थर्ड होती है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब मींस पब्लिक ने एक्चुअली जितनी ले ली। अब इसके अंदर होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में फिर 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, हमने जैसे बोला कि भाई सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ओके, सेक्शन 286 सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इसमें एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप।
सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप। सब फुल्ली पेड अप का मीनिंग होता है, अभी पेड अप और कॉल्ड अप शेयर कैपिटल वैसे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं उसमें कि भाई मान लीजिए कि अगर कंपनी ने टोटल 1 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू किए और एक शेयर पर मान लीजिए 10 रुपया, हमारा 10 रुपए की उसकी शेयर कैपिटल है, तो 1 लाख इंटू 10 विल बी व्हाट 10 लाख्स। ठीक है, 1 लाख शेयर इशू किए थे, 10 रुपए का एक शेयर है और उस पर पूरा का पूरा पैसा हमको रिसीव हो जाए, पूरा का पूरा पैसा हमने उससे बुलवा लिया और पूरा पैसा हमारे पास आ गया, 10 लाख बुलवाया था और 10 लाख पूरा आ गया हमारे पास, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। पूरा पैसा कॉल किया था, पूरा पैसा हमारे पास आ गया, तो कहलाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। पार्टली पेड अप के अंदर, पार्टली पेड के अंदर 2 डिफरेंट केसेस होते हैं। पहला होता है इसके अंदर कि नॉट फुल्ली कॉल्ड अप, हमने पूरा कॉल्ड अप ही पूरा नहीं किया, या नॉट फुल्ली पेड अप, या सामने वाले ने अभी तक पूरा पैसा ही नहीं दिया। जैसे अगर हम बात करें 1 लाख इंटू 10, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट 10, और आपको देखो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे होता क्या है कि हम जो हमारा 10 रुपीज की फेस वैल्यू है उसको डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, तोड़ देते हैं। एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट होती है, अलॉटमेंट होती है, फर्स्ट कॉल होती है, सेकंड कॉल होती है। अभी कंपनी ने मान लीजिए 10 रुपए में से सिर्फ 6 रुपया ही बुलवाया है, ओनली 6 रुपीज। अभी कंपनी को पूरे 10 रुपए की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कंपनी को 6 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, 6 लाख बुलवाया, पूरा 6 लाख आ गया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड, नॉट फुल्ली कॉल्ड अप। इसे नॉट फुल्ली कॉल्ड अप बोलते नहीं है, बट उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड। और यहां पर कितना हो जाएगा टोटल 1 लाख इंटू 6 इज इक्वल्स टू व्हाट 6 लाख रुपीज, हम इसको बोलेंगे 6 लाख रुपया, सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड। दूसरा केस ये होता है इसके अंदर कि भाई कंपनी ने पूरा बुलवाया या पार्टली बुलवाया और उसके ऊपर किसी शेयर होल्डर ने कोई पेमेंट नहीं किया, कॉल्स इन अरियर से डिफॉल्ट कर दिया उसमें। लेट्स सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर्स पर 10 रुपया बुलवाए थे, 10 लाख रुपए। अब इसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 5000 शेयर्स थे, उसने लास्ट कॉल के 2 रुपया नहीं दिए, मान लो इसके ऊपर 10,000 रुपया वापस नहीं किया गया, तो ये जो शेयर्स हैं, ये जो 5000 शेयर्स हैं, these 5000 शेयर्स विल बी कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड। अब इसका बाइफर्केशन कैसे करेंगे, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो 1 लाख में से 95,000 जो होते हैं, यहां पे हम लिखेंगे 95,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, तो ये कितना हो जाएगा 9,50,000। और यहां पर सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड के अंदर लिखेंगे हम 5,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच इज इक्वल्स टू 50,000, और इसमें से कितना पे नहीं किया उसको हम बोलते हैं लेस कॉल्स इन अरियर्स, 5,000 इंटू 2 रुपीज, दैट इज व्हाट 10,000। तो ये हो जाएगा आउटर कॉलम में 40,000, तो टोटल शेयर कैपिटल विल बी व्हाट 4,90,000। तो जिसके ऊपर पूरा पैसा एक्चुअली नहीं आया वो अमाउंट भी हमारी सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप के अंदर आ जाएगी। देखिए टोटल शेयर से उसमें से कुछ शेयर्स पर पूरा पैसा आ गया, जो आ गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में डाल दिया, और जो नहीं आया उसको सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप में डाल दिया, उसका लिखा पूरा, और उसमें से हम क्या करते हैं उसकी कॉल्स एंड अरियर्स को डिडक्ट कर देते हैं। फाइन, तो ये हमारे 2 सब क्लासिफिकेशंस थे किसके, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के। तो हमने इसके पूरे लेक्चर में पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल्स। याद रखिएगा कि आगे बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमने इसमें 3 टाइप्स की शेयर कैपिटल डिस्कस की, सेक्शन 2, 8, 50 और 86 के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट थी हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल, सेकंड इज द issued share capital, and third one is the subscribed share capital, with subscribed में subscribed and fully paid, and second one is the subscribed and partly paid। तो आई होप आपको अब ये कंसेप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल का क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy। थैंक यू।